हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि अगर ये अग्निवीर में जो चेंजेस आता है उनमें से अगर 3 चेंजेस आते हैं तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऐसा कौन सा ट्रेड है जो कि परमानेंट हो जाएंगे और ऐसा कौन सी ट्रेड है जो कि अग्निवीर रह जाएंगे। तो इसके बारे में आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्लर्क को लेके कोई जो इंडियन एयरफोर्स की जो 2025 की वैकेंसी है उसको लेके उसको डाउट है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ में हम कोशिश करेंगे जो लेटर के बारे में जहाँ पर आपका फेक लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, फेक लिख के आ रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पर नज़र फरमाएंगे। देखिए पीआईबी एक लेटर और भी जारी किया था जिसको उसने फेक बताया था, किसके, आरपीएफ को, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को उसने फेक बताया था। उस टाइम भी इसकी कंट्रोवर्सी चला था, बाद में मैंने बोला था रियल है और ये लिया। यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ है और ये जो लिस्ट है ऐसे एक मनगढ़ंत लिस्ट नहीं आ गया। कोई भी लिस्ट अगर आता है अपने मन से नहीं आया, और इसको अगर लिस्ट को देखें तो कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है जो अभी आगे का थिंकिंग है इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स। साथ में जो आपके हो गए जो परमानेंट वाले जो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गए, पीएम मोदी हो गए, तो 3.0 सरकार की ये भी कहीं ना कहीं सोच है। एक मैच तो खाता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट 23 को दिया है, 23 को हम वेट करेंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि पहले चलते हैं हम आर्मी में, चलते हैं आर्मी में कौन कौन सी ट्रेड होता है। अभी अग्निवीर में आपको पता है नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा, ये 2 ट्रेड है ऑलरेडी, ये परमानेंट है। नर्सिंग की जितने भी ट्रेड है, मेडिकल के जितने भी ट्रेड है, ये तो परमानेंट है ही है, ठीक है। आप बात कर रहे हैं कि इसमें क्या जाए, देखिए टेक एंट्री होता है आर्मी में, टेक्निकल एंट्री। उसमें क्या होता है 10+2 विथ साइंस मांगता है नॉर्मल, और 50% आपके एग्रीगेट होना चाहिए। एक टेक ये एंट्री होता है। दूसरा एक टेक होता है एविएशन टेक्निकल ऑब्लिक आमुनेशन एग्जामिनर टेक्निकल, ये होता है आपकी दूसरी टेक्निकल। तो टेक्निकल को यहाँ पर परमानेंट कर दिया गया जाएगा। तो यहाँ पर अगर होता है तो टेक्निकल एंट्री आपका ये परमानेंट हो जाएगा, दोनों एंट्री। उसके बाद एसकेटी सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, ये भी आपकी जो क्लर्क के भर्ती होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट अभी जिनके नाम से आप जानते हैं टेक्निकल, तो ये भी आपकी परमानेंट हो जाएगा, यानी क्लर्क भी आपकी परमानेंट हो जाएगा। तो जीडी में कौन बचेगा, यानी अग्निवीर में कौन बचेगा, जीडी बचेगा, आर्मी जीडी, जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन। क्या बचेंगे, जीडी और ट्रेड्समैन, उसके साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस WMP यहाँ पर बचेंगे आपकी क्या है अग्निवीर में। बाकी सारे के सारे ट्रेड मतलब हो जाएंगे परमानेंट, सिर्फ जीडी, ट्रेडमैन और WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस ये आपकी बचेंगे क्या ओनली यहाँ पर और अग्निवीर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम एयरफोर्स में। एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। एयरफोर्स में मेनली कितनी वैकेंसीज होता है, ग्रुप एक्स GPX, ग्रुप एक्स भर्ती, ग्रुप वाई भर्ती, नर्सिंग असिस्टेंट और ग्रुप सी भर्ती। इतना टोटल ओवरऑल लेवल में यानी जवान लेवल पे भर्ती होता है। ग्रुप एक्स यानी टेक्निकल में आता है, ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट नॉन टेक्निकल, ग्रुप सी नॉन टेक्निकल। तो ग्रुप एक्स टेक्निकल में आता है, तो टेक्निकल अगर परमानेंट होता है तो ये तो परमानेंट वैकेंसी हो जाएगा। अगर आप 2025 वाला देने जा रहे हो तो आप परमानेंट में ही भर्ती दोगे। आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, आप परमानेंट में ही जाओगे, आप अग्निवीर में नहीं जाओगे। अगर ये लेटर सही रहा 23 तारीख को अगर ये अनाउंसमेंट होता है, वी विल वेट फॉर 23 जून, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप एक्स में ये चला जाएगा। ग्रुप वाई ये नॉन टेक्निकल रहेगा, ये अग्निवीर रहेगा आपका 7 ईयर्स का सर्विस यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद 70 और 30 रेशियो यहाँ पर कैरी होगा, 70 रहेंगे 30 बाहर हो जाएंगे। नर्सिंग असिस्टेंट ऑलरेडी परमानेंट है, इसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा, अभी रैली भी चल रहा है आप लोगों का चंडीगढ़ में। उसके बाद ग्रुप सी के जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी वहाँ पर ये सिविलियन स्टाफ के लिए होता है, तो यहाँ पर अग्निवीर ये हुआ ही नहीं था, तो ये ऑलरेडी परमानेंट ही है। ये 58 ईयर्स तक की जॉब है, ग्रुप सी वैकेंसी। तो सिर्फ ग्रुप वाई में जो वैकेंसी आएगा जिसमें हमारा GTI ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ऑटो टेक्निकल और एयरफोर्स पुलिस, वो ग्रुप वाई में अग्निवीर में रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंडियन नेवी के बारे में बात करने के लिए। इंडियन नेवी में देखिए दोस्तों, पहले होता है SSSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, AA MR, ये 3 की वैकेंसीज होता है, ठीक है। बात करें अगर SSR क्या है, ये नॉन टेक्निकल है, ये आर्टिफिशियल अप्रेंटिस टेक्निकल है, MR नॉन टेक्निकल है। तो जैसे कि उस लेटर के हिसाब से अगर यहाँ पर आता है तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस वाले जितने भी दिए हैं अभी इस साल और अगले साल 2025 और उससे ऑनवर्ड्स जो देंगे वो टेक्निकल में आ जाएंगे, वो परमानेंटली भर्ती देंगे, वो टेम्पोररी भर्ती नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम एक मेडिकल असिस्टेंट भी छोड़ दिया, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, ये नॉन टेक्निकल रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक वैकेंसी जो पहले होता था इसी से ही नर्सिंग असिस्टेंट बनते थे नॉन टेक्निकल से, यहाँ पर उसको हटा दिया जाएगा, उसका अलग से भर्ती होने लग जाएगा नर्सिंग असिस्टेंट का या फिर मेडिकल असिस्टेंट का, ठीक है। इसकी कब तक आएगा ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। मेडिकल अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे हमने टेलीग्राम ID शेयर किया है, प्लीज़ जाइए ज्वाइन करिए।
अगर आपसे लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है एग्ज़ाम क्लियर, मेरिट लिस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, फिजिकल्स नहीं हो रहा है, तो आइए हमारे साथ ट्रेनिंग करिए, ठीक है। उसके बाद फ्री टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर मेडिकल ब्रांच ये अलग हो जाएगा, ये परमानेंट हो जाएगा। एसएसआर आपका नॉन टेक्निकल में, ये अग्निवीर हो जाएगा। ए जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस ये टेक्निकल में हो जाएगा। और एमआर जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट होता है, जिसको हम ट्रेड्समैन के नाम से जानते हैं, जिसमें हाइजीन स्टीवर्ड और एक पोस्ट का रहता है, वो भी नॉन टेक्निकल यानी ग्रुप वाइज, मतलब अग्निवीर में मैट्रिक रिक्रूटमेंट और एसएसआर ये दोनों, अग्निवीर में ए हो जाएगा आपका परमानेंट, और ये मेडिकल असिस्टेंट अलग सा भर्ती परमानेंट में हो जाएगा। तो ये था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ब्लूप्रिंट। आर्मी में और भी बहुत सारे ट्रेड है, जैसे कि आपका आरटी, जैसे आपको पता है जो पंडित जी होते हैं, ये तो ऑलरेडी परमानेंट है। उसके बाद आपका पता होगा सर्वे ऑटो कार्टोग्राफर एसएससी का भर्ती चल रहा है, ये भी ऑलरेडी परमानेंट है, ठीक है। इनके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अग्निवीर में जो जो चीज़ें हो जाएंगे मैं आपको बता दिया। अभी इसी साल से लेके अगले साल में जो भर्ती, या फिर उससे अगले साल में जो नया आ रहा है एसएसएस सैनिक समान स्कीम, उसी के हिसाब से ये चीज़ें होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।